श्री ओम नमः सदेव्ये। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिवैपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता अज्ञानतिमिरान्धनाञ्जनाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहनी मंगलम कुंदकुंभार्योऽन्धर्मोऽस्तु मंगलम नमः शनै सराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचते। नमोकार महामंत्र है। इससे बड़ा मंत्र तीन लोक तीन काल में है ही नहीं। इसमें पंच परमेष्टि आते हैं तो अनंत और सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान को कोई उपदेश देने का विकल्प या जरा सा भी योग का कंपन या राग है ही नहीं। इसलिए जब भी उपदेश मिलेगा तो अनंत भगवान का मिलेगा। और जब जिनवाणी सुनने बैठो तो अनंत भगवान ऐसा कहते हैं तो विनय पूर्वक सुन सकेगा जीव। अगर अनंत भगवान का ही विश्वास नहीं बैठे तब तक जीव सुनेगा तो सही पर मानेगा नहीं। ऐसा नियम है। सुनना उसकी मजबूरी है। जैन कुल में आ गया, अब क्या करें? तो सुनना तो पड़ेगा ही उसको। आ गया है ना तो संस्कार है। अब आजकल के बच्चों को छोड़ो, दर्शन करके आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। जो पुराने लोग हैं या थोड़ी भी बुद्धि रखते हैं वो तो मंदिर आए बिगड़ रहते नहीं है। अब यहाँ आके बैठा के मंदिर में झगड़े दिखने लग जाते हैं जी। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ आया है और यहाँ झगड़े चालू हो जाते हैं। चलो समाज की मीटिंग हो और आप अपनी बातें कहो, जोर से लड़ो झगड़ो, वहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। अरे जिनवाणी सुनने बैठे और जिनवाणी खुद ही झगड़ा कराती है, ये कैसी बात है? क्या झगड़ा कराती है जिनवाणी? अनिल जी आप बहुत भोले हो, आगे बढ़ो ना जरा। अरे मान लिया समय दृष्टि हो गया तो क्या छोड़ देते हैं उसको अभी? फिर वो जिनवाणी के पास नहीं आएगा समय दृष्टि तो फिर मुनिराज नहीं आएंगे। तो वो जिनवाणी नहीं जानते हैं क्या? हैं? फिर क्यों? तो कौन कराएगा? तो जिनवाणी ने तो कह दिया स्वयं करो। अब क्या करें? अब काहे के लिए आए हैं? बसते रहो, घर में बसते रहो, उसमें क्या तकलीफ है? जिनवाणी के पास आके रसा स्वादन करो। ये बात सही है, लेकिन जिनवाणी कहती है कि जिनवाणी सुनने का भाव बंद का कारण है। मुनि दशा अंगीकार करना ये बंद का कारण है। एक तरफ तो ये कहती है और दूसरी तरफ कहती है कि कोई स्थान
और कुसंगति से बचने के लिए सम्यक दर्शन या मुनिराज भी हो जाओ तब भी जिनवानी के पास आओ। ये दो बात किसी है, धर्म भी नहीं होगा, धर्म का कारण भी नहीं है, और आने का भी कहती है जिनवानी, और भावलिंगी संत से भी कहती है। ऐसा प्रश्न हो तो जवाब देते हैं, इसलिए पहले प्रश्न सुन लिया, अब शंका का समाधान करते हैं कि जब आपने कह दिया तो फिर बड़े बड़े ज्ञानी मुनिराज काय के लिए मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ भगवान के दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, गुणगान गाते हैं। भावलिंगी संत भी जब आते हैं, पंचम स्थान वाले 11 प्रतिमा धारण करते हैं, अनुव्रत धारण करते हैं, दूसरी प्रतिमा से ही धारण कर लेते अनुव्रत। चौथे गुणस्थान वाले के तो अनुव्रत एक भी नहीं होता है, अविरति है, और उसको बंद नहीं होता है, ऐसा कहते हो आप सम्यक दृष्टि को, और मुनिराज को बंद नहीं होता है। माने एक आपका जो भक्ति करता हो उसके लिए तो आपने पक्ष कर दिया कि बंद नहीं होता है, और जो भक्ति नहीं करता हो उसके लिए कह दिया कि उसको बंद होता है। ऐसा आपकी नजर में तो सब बराबर है ना। अब क्लियर करो प्रश्न जरा। सूझ पटकने के लिए प्रश्न विनय पूर्वक होता है, कॉलर पकड़ के नहीं होता है कि आप तो गलत हो। ये जो बात है अत्यंत विनय पूर्वक, और क्या फिर गुरु कहते हैं दिगंबर मुनिराज, चौथे गुणस्थान वाले की मत मानो आप, दिगंबर मुनिराज कह रहे हैं उनकी तो मानोगे, सुनोगे तो सही, उनसे ही प्रश्न है सारा। चौथे गुणस्थान वाले की पहचान करने में तो खुद को चौथा गुणस्थान हो जाता है, इतना अनंत पुरुषार्थ है उसमें। डॉक्टर साहब आगे बैठ जाओ, आपसे प्रश्न उत्तर हो जाए कभी तो। है कि नहीं सबका प्रश्न? पहले तो ये बात है, फिर समाधान। इतनी फुर्सत हो तो पीछे बड़ी मुश्किल से आया। क्या प्रश्न हुआ? बाप के कहने से हाथ हो गया है, इतना ही बहुत धन्यवाद है। बाप के कहने से आ जाए इतना ही बहुत बड़ी बात है। अब देखो, नंबर 10। हाँ पहले 10 नंबर पढ़ना पड़ेगा, फिर 11। अब देखना मोक्ष का कारण क्या है। मोक्ष माने सुखी होने का, निर्विकल्प शांति, आनंद, निर्भयता, निराकुलता, अद्भुत, कभी अनादि काल से नहीं चखा ऐसा शांति, निर्भर, ऐसा सुख हमको कैसे प्राप्त होता है? ऐसा प्रश्न हो तो जवाब है कि सम्यक सहित पहला सम्यक दर्शन ये मूल है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक हजारों लाखों प्रश्न सम्यक दर्शन के लिए होना चाहिए। क्या आत्मा ही परमात्मा है? ये आपने कैसे कह दिया? आप ही 3 लोग के नाथ हो, तो मेरी कोई चलती तो है नहीं, और मेरे को आप 3 लोग का नाथ क्यों कहते हो? ऐसा प्रश्न आना चाहिए जी।
थोड़ी सी भी जिनवाणी सुनेगा तो उसको यह प्रश्न पैदा होना ही चाहिए। भगवान की तो 3 लोक में चलती है, 3 लोक के नाथ हैं वो तो अनादि अनंत, उनकी बात का कोई विरोध होता ही नहीं है। अज्ञानी है तब तक विरोध दिखता है, थोड़ी सी भी जिनवाणी की बिना आएगी तो विरोध नहीं रहेगा, नए विवेक्षा समझने लग जाएगा। कैसे हो? तब फिर जवाब दिया कि बाह्य दृष्टि से मोक्ष नहीं है, यहां से सारी शुरुआत है। अर्थ हो गया? हाँ, आज तो क्या इतनी देर और क्या बोला है, इतनी देर में सुना कि नहीं कुछ? इसका मतलब लकीर का फकीर है, वो खुद देखते ही नहीं है कि उसमें क्या चल रहा है, क्या है? बात तो आ गई। क्या बात आ गई? आप बता दो, पढ़ के नहीं बताना। मोक्ष का उपाय क्या है ये बताया। क्या बताया? सम्यक सहित। ये क्या लिखा है? सम्यक क्या होता है? जब सम्यक शब्द दे दिया है तो उसका कोई अर्थ होगा कि नहीं होगा? वही तो प्रश्न करेंगे कि सम्यक दर्शन होता क्या है, तो वो तो प्रश्न पैदा होगा, नहीं तो क्यों होगा? इसलिए पहला शब्द है सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति प्रकट हो जीव को, आत्मा की महिमा आ जाए उसको, यही सिद्ध भगवान की खान है जीव। पहले से अनादि अनंत मुक्त विरासता है। ऐसा देवधनी में 3 लोक के सब 4 गति के जीवों के लिए जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। नारकी के लिए भी यही है, पशु के लिए भी यही है, मणिराज के लिए भी यही है, 3 लोक के हर जीव के लिए उपदेश। ज्ञानी अज्ञानी का भेद जिनवाणी में होता ही नहीं है, क्योंकि जीव में भेद है ही नहीं, जीव सभी जीव परमात्मा स्वरूप विरासत है। देह नहीं है, बस इतनी बात है। देह संयोग होने से थोड़ी जीव हो जाता है, मान लिया जीव ने, तो ये बाह्य दृष्टि जो है उससे कर्म शुभाशुभ दोनों होते हैं बाहर दृष्टि वाले को। तो सम्यक दृष्टि को नहीं होना चाहिए, फिर मुनिराज को नहीं होना चाहिए कि मुनिराज के भी 2 होते हैं। ये गजब की बात है। मुनिराज के पाप भाव नहीं होता है, लेकिन पुण्य भाव तो बहुत होता है। और निश्चय से देखो तो पुण्य भाव को पाप ही कहा है आपने दिव्यधनी में, इसलिए मुनिराज का भी पाप होता है। इसका अर्थ सीधा ये हो गया। तो शुभ और अशुभ ये दोनों कर्म मल है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, 3 है ये। उसमें जो द्रव्य कर्म, नो कर्म वो तो पुद्गल है, उससे जीव को कोई शिकायत नहीं होना चाहिए, कैसा भी संयोग हो, का 4 गति में कहीं भी हो। असली शत्रु भाव कर्म है, और उसका नाम पुण्य और पाप 2 भाव है। तो बहिर्दृष्टि इन 2 भावों को भला मानता है, इतना ही अनादिकाल का ज्ञान अंधकार है। क्यों मानता है? कि उसको लगता है कि मेरे पाप और पुण्य से बाहर में संचालन हो रहा है, ऐसा ही प्रतीति में चलता है। इसलिए अनंत अनुबंधी क्लेश भोगता है हर समय, और जिनवाणी का रस, समता रस, आनंद रस का पान नहीं कर पाता है, और इसीलिए कर्म बनते हैं। फिर 84 लाख में अकेला भटकता है। ये वस्तु स्वरूप है, और केवल ज्ञानी ने दिव्यधनी ने देख करके कहा है। इसलिए इसको शांति से अपनी परिणति देखना चाहिए कि ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पुण्य बुरा है, पाप बुरा है, पुण्य भला है, ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये 2 ही पुंगल पिंड विभाव मल है, इनसे मुक्ति न होई, इनसे मोक्ष दशा
तो होगा ही नहीं। और मोक्ष दशा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होता है, और वो पुण्य से भी और पाप दोनों से नहीं होते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इसमें नहीं केवल पद पाई है, और केवली का पद पाएगा नहीं, और केवली का पद हुए बिना संसार से मुक्त होगा नहीं। केवल ज्ञानी होंगे, उनका आखिरी शरीर रह गया, आखिरी लयों का कंपन रह गया, और खत्म होते सही सिद्धालय पहुंच जाते हैं। और गजब यह है कि अभी जीव सिद्ध समान विराजमान है। ऐसा दिव्यधनी का सार इतना है। सिद्ध भगवान कैसे है भी कि नहीं है तो कैसे है? कैसा सुख? ये क्या होता है? आत्मा किस चिड़िया का नाम है? ये क्या होता है? प्रश्न करे जाना चाहिए जीव को। जब तक निर्विकल्प प्रतीति नहीं हो, निर्विकल्प अनुभूति न हो, या आनंद का स्वाद में आ जाए जीव को, तब तक पिंड नहीं छोड़ना उसे। शर्म नहीं करना, प्रश्नोत्तर करने में शर्म नहीं करना चाहिए। खूब करो ना। सत्य कभी झुकेगा? सत्य कभी हारेगा? जिनवाणी की वाणी की बात झूठी हो जाएगी कभी भी। और 3 लोक के जीव सबके लिए खुला है। शुभ और अशुभ दोनों कर्म मल है, उद्गल के पिंड हैं, आत्मा के विभाव हैं। कोई बात नहीं है तो हम क्या करें? इनसे मोक्ष नहीं होता है कि मत हो मोक्ष, हमको चाहिए ही नहीं मोक्ष, हमको यही मजा है, हमको क्या तकलीफ हो रही है। इसको मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा शत्रु है। उसको दुख लगता ही नहीं है। अपनी परिणति में आकुलताएं हो, कषाय हो, शरीर छूट रहा है, बीमार हो गए हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, ये मोह की जबरदस्त नींद अनादिकाल के हैं। और जैसे ही ये सुना के पुण्य से भी धर्म नहीं होता है, बंद होता है, तो एकदम ज्ञान नेत्र खोलने की तैयारी है उसकी। बहुत शर्त है कि ये सुन ले कि इनसे मुक्ति न होई। मोक्ष तो नहीं होता शुभ भाव से, लेकिन मोक्ष का सहायक तो है। निमित्त जिनवाणी सच्ची। और किसको निमित्त लगेगा? कि जिसके उपादान में कार्य हो। तो इस कान से सुन के उस कान से निकाल दो, माने एक बात भी नहीं जिनवाणी की। उसके लिए निमित्त तो जब कहा जाए कि कार्य हो, डॉक्टर से कोई मरीज ठीक हो गया हो, असंभव इलाज नहीं हो सकता था, कर दिया, तो वो डॉक्टर की कीमत है। मरीज ठीक ही नहीं हो, एक भी ठीक नहीं हो, तो एक भी मरीज ठीक ना हो तो उनका शुभ भाव होगा, और मरीज ठीक हुआ ये शुभ भाव होगा। अगर दोनों में अंतर करते हो तो जो ठीक नहीं हो बल्कि मर गया उल्टा, तब क्या करें? डॉक्टर साहब के पास गए, है ना, इनके पास जबरदस्त प्रसिद्धि है उज्जैन में, पहला नंबर है, और फुर्सत नहीं हुआ कभी चले जाओ डॉक्टर साहब पास। और मोटी भाई बैठी रहती, पहले पैसे तो पहले धरा लेते हो। फिर डॉक्टर साहब देखते हैं तो सब उनके पास पहले से आ जाती रिपोर्ट कि क्या क्या है, आंखों में कहाँ गड़बड़ है, रिपोर्ट तैयार। फिर भी देखेंगे, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, इधर देखिए, उधर देखिए, सब देख लिया तो फिर सब मरीज ठीक हो जाना चाहिए।
ऐसे भी होते हैं कि जो ठीक नहीं होते हैं, तो क्या कहेंगे, कहते हैं जन्म का ही रोग है भाई, ये नहीं हो सकता है, ऐसे ही होगा कि नहीं, और जो हो गया वो ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने कर दिया। ऐसे जिनवानी का रस, जहां निर्विकल्प संयम रस, शांत रस, अतीन्द्रिय सुख चालू हो गया जीव को, तो कहेंगे कि भाई जिनवानी ने करा दिया। ये व्यवहार की भाषा है, ऐसा कहना भी चाहिए, एहसान भी मानना चाहिए, विनय भी करना चाहिए। तो जिनवानी सुनने के बाद भी अगर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है, सच्ची प्रतीति नहीं होती है, अंतर्दृष्टि नहीं होती है, आत्मा की अनुभूति प्रकट नहीं होती है, ये जीव निर्भर नहीं होता है, तीन लोक से निर्भर हो गया हो, माथे पे बोझा नहीं रहा उसका, ऐसा श्रद्धा में आ जाए तो आत्मा की अनुभूति होती है। और हो गई है, उसके बाद वो पाप भाव ज्यादा करे तो भी ज्ञानी है, पुण्य भाव बहुत करे तो भी ज्ञानी है। भाई इसी पर प्रश्न है कि ज्ञानी के तो बहुत पाप भाव होता है, चौथे पांचवें गुण स्थान में तो लड़ाई झगड़े, भाई भाई लड़ते हैं, भरत बाहुबली। ज्ञानी क्या ज्ञानी, ये से प्रथमान योग में लाखों किस्से हैं, पढ़े जाओ और दृष्टांत मिलेंगे आपको। जिनवानी का कहना है कि जिस जीव को आत्मज्ञान हो गया या आत्मा की अनुभूति हो गई, चार गति में कहीं भी हो, उसने जिनवानी सुनी है, और नहीं हुआ है तो उसने जिनवानी सुनी तो सही, लेकिन उसको उतरी नहीं, श्रद्धा नहीं, खाली श्रद्धा की बात चल रही है कि जिन्हें भगवान के वचन प्रमाण है, ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठती है, तब प्रश्न उठाया है। एक प्रश्न आया छोटा सा कि रफीकर और मौकम को इस पर टोटल प्रिंट दिखते हैं, भाव कर्म जो है टोटल प्रिंट कैसे है? इसलिए कहते हैं कि भाव कर्म से बंद होता है, सम्यक दर्शन नहीं होता है, सम्यक ज्ञान भी नहीं होता है, और सम्यक चारित्र भी नहीं होता है, किंचित भी सुख नहीं होता है पुण्य भाव से। बंध का कारण है वो निर्जरा का कारण कैसे हो, संवर के कारण नहीं होता है तो निर्जरा और मोक्ष तो बहुत आगे की बात है, और दीर्घनी से विरुद्ध हो गया उसका मतलब। जिनवानी ने यह कहा है कि जीव अनादि से पहले से ही मुक्त विरासता है, जैसा सिद्धालय में है वैसा अभिविरासता है, शक्ति अपेक्षा से, व्यक्त अपेक्षा से तो जब 13वां 14वां स्थान प्राप्त करेगा जब सिद्धालय होगा। और इसके लिए बनारसी दास जी ने स्पष्ट कहा है कि खाली बिल्कुल सरल बात, तन और धन ये मेरा नहीं है, ऐसा निर्णय होने पर जीव मोक्ष मार्गी हो जाता है। संयोग पदार्थ है, क्षणिक है, और ये जो पुण्य पाप के भाव हैं ये भी एक समय का क्षणिक है, विभाव है, आत्मा में छुआ ही नहीं अनादिकाल से। ये तो ऊपर ऊपर एक समय का जरा सा तिरता है। याद करो बनारसी वो दोहा, अब हम आत्मा को पहचाना, पहचान का शब्द सम्यक दर्शन है। पहचानने का फल तत्काल अतीन्द्रिय शांति, सिद्ध शरीर का अनुभूति, परिणति में उतनी तो नहीं पर वैसी शुरुआत है।
57 तरीका आश्रव है, 57 भेद हैं आश्रव के। मिथ्यात्व, रति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब आश्रव की दुनिया है। और मिथ्यात्व जाते से ही प्रमाद, कषाय, योग चलने पर भी मोक्ष मार्गी रहता है। जो अभी एक भी व्रत धारण नहीं कर पाता है और मोक्ष मार्गी जिनवानी कहती है। कहा कि नहीं कहा, रत्नत्रय का जन्म हो जाता है। तत्व सूत्र का पहला ही सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दृष्टि हुआ, आत्मा की बात श्रद्धा में बैठी, अपने को अकृत्रिम अनादि अनंत चेतन देव मंजूर कर लिया, तो उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन का जन्म होगा कि नहीं? उसको नहीं होगा तो किसको होगा? वो 3 लोक में। और पहचाना शब्द लिखा है, खाली जानना नहीं लिखा है, क्योंकि मिथ्यात्व में भी जानना तो सम्यक जिनवाणी सुन करके बोलना याद हो जाता है। बड़े बड़े वक्ता बन जाते हैं, बड़े बड़े मुनिराज बन जाते हैं और खूब अनंत बार बन गए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन बिना लेस भी सुख पाता नहीं है जी। ये सुनना चाहिए, ऐसे नहीं कह दिया छेडाला में मनोवृद्धार अनंत बार ग्रेवी कुब जायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। तो निज आत्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ अनादिकाल से जीव को, तो ये पर देवे कोई अपना और प्रभाव कोई अपना मानता रहा, जानता रहा, रुचि करता रहा। तो 84 लाख होने का परिभ्रमण अनादि से तो किया है, और फिर अगर नहीं समझा तो फिर उसके सामने अनंत काल पड़ा है। कब फिर जिन्हें सुनने का मौका मिल जाए, जिन्हें भगवान मिल जाए, महाअसंभव, बहुत दुर्लभ है। यदि नर्तन फिर पा लिया ना तो भी जिन्स रूप नहीं पाएगा। अभी जिन्स रूप पसंद नहीं तो आगे कहां से पाएगा ये? और जिन्स रूप पसंद करने का सीधा अर्थ है मोक्ष मार्गी। और मार्ग पे जो चलने लग गया है वो जल्दी जाएगा कि देर से जाएगा? डॉक्टर साहब समाधान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो फिर प्रश्नोत्तर खूब करने का अधिकार है, कोई जल्दी नहीं है। ये मूल बहस की बात चल रही है। कि मुनिराज तो बन जाते हैं। भाई सम्यक दर्शन बिना मुनिराज हो ही नहीं सकते। ये पहली सीधा सिद्धांत है। आश्रय को उपादेय माने तो मुनिराज काय के हुए हो? तो मिथ्या दृष्टि है। पुण्य भाव हो गया तो पुण्य भाव से 9 ग्रह तक चले जाओ, उससे क्या? फिर जो फिर एकंद्री तैत क्षय आवर्तन धरे, एकंद्री में जन्म होता है सीधा। अपेक्षा से समझाने के लिए, जीव को प्राप्त करने के लिए, जीव की आत्मा का पहचान कराने के लिए ऐसा भावकर्म को पुद्गल का कहा है। हाँ, 2 बात है। अपेक्षा कैसी लगाई? 2 बात है। पुद्गल का इसलिए कहा है कि उससे पुद्गल का बंध होता है। 57 आश्रय बताए ना, आश्रय के 57 है। संवर का जन्म नहीं होगा तो ये शांति का स्वाद ही नहीं चखेगा, तो ये तो अशांति में ही भला मानेगा। एक बात और पुद्गल तो शरीर है, लेकिन जिसके निमित्त से ये राग द्वेष करता है जीव, वो परिवार के लिए करता है, समाज के लिए करता है, देश के लिए करता है। करता तो है ना, पर आश्रय तो करता। तो ये उसके है कहां? इसकी चलती क्या उसे? ये जो नींद है कि मेरी चलती है, यही तो अज्ञान अंधकार है। इतना ही तो अज्ञान अंधकार, उसके ज्ञान नेत्र बंद है, उल्टा ही सोचता उसको, अनादि से उल्टा ही सोचता उसको। उसी का तो इलाज है ना। अंजन घटी आंसते हैं, उसका मतलब क्या है कि सूझने लग जाए, उसको सूझने लग जाए तो अंजन घटी का असर हुआ। अब अंजन घटी लगाना तो थी आंख में लगाए जबान पे, तो उससे क्या हुआ? वो जबान जलेगी उससे तो उल्टा। मैं यही गड़बड़ है। जो अंदर उतारने की चीज वो खाने में लेता है, खाने की लेता है उतारता है, ऐसा उलट पुलट गाड़ी है। मतलब ये होगा कि शुभ अशुभ भाव जो है, भाव कर्म, वो पुद्गल के आश्रय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए पुद्गल पिंड एक। इसलिए नहीं, उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो 2 बात हो। 2 बात है ना। एक तो संयोग,
एक संयोगी भाव, उसमें पुण्य पाप दोनों है। उसमें ज्ञान नहीं होने की वजह से भी पुद्गल हैं? शुभ अशुभ भाव में ज्ञान नहीं है, इसलिए पुद्गल। तो लक्षण नहीं ना जीव का। लक्षण उसको कहते हैं कि एक अंग से लगा के ठेठ से भगवान तक पाया जाए हर समय, उसका लक्षण नाम है। लक्षण लक्ष्य में पाया जाना चाहिए। लक्ष्य तो आत्मा है, और आत्मा में, हर आत्मा में निरोध से सिद्ध तक पाया ही जाएगा हर क्षण, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। लक्षण नहीं पाया जाए तो जीव ही नहीं रह गए। भले बहुत सोचता, भले बाहर का सोचे कि अंदर का सोचे, कुछ भी जान तो रहा है ना जी। एक क्षण जानने बगैर रहा हो कोई जगत में आज तक, अनादि से अनंत काल तक, तो जिनवानी झूठी हो जाएगी। देखो प्रैक्टिकल किसी भी जीव से। ज्ञान के होते हुए भी ज्ञानी को तो ज्ञान है, ज्ञानी के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, और ज्ञानी के ज्ञान को ज्ञान क्यों नहीं देते? कैसे कहेंगे? ज्ञान ही कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान तो वो जान रहा है। सम्यक ज्ञान नहीं कहते हैं, ज्ञान तो कहते हैं, उल्टा जान रहा है। पर द्रव्य के साथ कर्ता बुद्धि रखता है, या पर द्रव्य को स्व जानता है, इसलिए उसको ज्ञान होते हुए उस ज्ञान का कोई काम सही तो करे। ज्ञान विपरीत हो गया है, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान तो कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहा तो सही। ज्ञानी के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान नहीं कहा, मुनिराज के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान नहीं कहा। पुण्य पाप खूब होते हैं पर्याय में, उसको मिथ्या ज्ञान नहीं कहा है। खूब हो ना पुण्य पाप, उससे डर की क्या बात है? होते ही हैं, बहुत होते हैं। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं, सारा प्रातमानियों भरा पड़ा है, कम होते हैं क्या? और अज्ञानी को ऑब्जेक्शन हो, ऐसे भी होते हैं। अनिति अन्याय होना नहीं चाहिए, फिर भी हो जाते हैं। सीता जी को वनवास भेज दिया, अब ये रामचंद्र जी को परख तो करना चाहिए। धोबी के कहने से और आप अपनी घरवाली को बाहर भेज दोगे? तीर्थ यात्रा के बहाने, वो भी जंगल, घोर जंगल में, ये कोई न्याय की बात है क्या? तो ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे रामचंद्र जी? कह दो कि अज्ञानी थे। अज्ञानी होते तो तीर्थ यात्रा के लिए क्यों कहते? तीर्थ यात्रा के लिए भेजा है उनको, जंगल में क्यों भेजा? भाई लोक में जरा भी जिनवानी का अपवाद नहीं होना चाहिए। वो हर ज्ञानी की जवाबदारी बन जाती है कि आपके व्यवहार से, आपके चलन से, आपकी भाषा से, आपके व्यवहार से जगत में जरा से भी महावीर भगवान की बदनामी नहीं हो जाए, ऐसा आपको समझना चाहिए, जैसा आचरण करना चाहिए, ऐसा करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी हो जाता है तो एक अलग बात है, लेकिन आपका प्रयत्न तो ऐसा होना चाहिए, न्यायपूर्वक वर्तन करने का। व्यापार धंधा करो, न्याय से करो। कि साहब ज्ञानी से भी हो जाता है, उसकी गलती है बहुत, और वो गलती को गलती मानता है, इसलिए ज्ञानी है। गलती को भला माने वो अज्ञानी होता है। बहुत समझने की बात है, बहुत ज्यादा। अब टाइम हो रहा है, क्या करें? इसको पढ़ लो, शिष्य का समान प्रश्नोत्तर पढ़ लो एक बार। शिष्य पूछता है, पढ़ना अनिल जी। मैं मतलब दिगंबर मुनिराज कहते हैं कि मैंने निषेध किया है। कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य, पद्मानंद मल्हारी देव, सारे आचार्य जितने हैं, बहुत सारे नाम है।
अभी जो पंचम काल के आचार्य हुए हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत हो गए हैं और सबके शास्त्र भी मौजूद हैं। ये सारा समृद्ध है अपना साहित्य पूरा। फुर्सत चाहिए वैसे को। अब शिष्य पूछता है ये पढ़ना है पीछे। हाँ, कोई शिष्य पूछता है कि हे स्वामी, आपने अशुभ क्रिया को अशुद्ध और शुभ क्रिया को शुद्ध क्यों न कहा? इस पर श्री गुरु कहते हैं कि जब तक शुभ अशुभ क्रिया के परिणाम रहते हैं तब तक ज्ञान, दर्शन, उपयोग और मन वचन काय के योग चंचल रहते हैं तथा जब तक ये स्थिर न हो तब तक शुद्ध अनुभव नहीं होता। इससे दोनों ही क्रियाएं मोक्ष मार्ग में बाधक हैं, दोनों ही बंद हो जाने वाली हैं, दोनों में से कोई अच्छी नहीं है, दोनों मोक्ष मार्ग में बाधक हैं। ऐसा विचार कर मैंने क्रिया का निषेध किया। तो फिर हम क्या करें? तो ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है। मोक्ष मार्ग ज्ञाता रहने से, कर्ता बुद्धि छूट जाने से आप स्वतंत्र प्रणमते पदार्थ के कर्ता बनते हो, इतने अज्ञान है। पदार्थ हर जीव स्वतंत्र है। घर में देखो, बच्चा स्वतंत्र, घरवाली स्वतंत्र, पुत्र स्वतंत्र। कौन आपके कब्जे में है? कौन आपकी मान रहा है? ईमानदारी से देखो, ये बेईमानी से नहीं देखना। यहाँ ईमानदारी करके थोड़ा देखो कि आपके कौन मान रहा है। शरीर आपकी मानता है क्या? रोग हो गए मानता है क्या? जितनी दवा ले और बीमार बढ़ता जाता है, डॉक्टर खुद ही मर जाता है। कैंसर का डॉक्टर कैंसर में मर गया, हमने तो देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। ये क्या हुआ? तो बाहर से नाप नहीं है, अंदर की विचारधारा से मालूम पड़ता है। ज्ञानी की विचारधारा केवली से मिलेगी, विचारधारा मिलेगी। राग द्वेष होंगे वो अलग बात, वो चारित्र का दोष, उसको भी भिन्न देखेगा। और अमृत रस शुद्धात्मा का पान चालू करेगा, क्योंकि जिनेन्द्रियों को कहने जगत में यह कि आत्मा ही परमात्मा है, यही अनादि अनंत गुणों की खान। ऐसे केवल ज्ञानी देख रहे हैं परिपूर्ण परमात्मा। साधक दशा होती है, उस पर धीरे धीरे चल के सिद्ध तक पहुंचता है, वो चारित्र की बात। और श्रद्धा की बात तो यह है कि सर्वे जीव सिद्ध समानो, ये पहली बात है। सुनने की आदत डालना है जीव पे, फल चलेगा आगे। ज्ञान मात्र मोक्ष मार्ग है।